हाय डियर माय स्टूडेंट, नमस्कार। और आज हम क्लास 9 NCERT प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। और 1.1 पूरी समाप्ति मैंने कर दी है। अब पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सत्य और असत्य बताना है अपन को। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बताना है अपन को? सत्य और असत्य बताइए। और क्या बताना है? कारण सहित बताना है। क्या है? कारण सहित। तो कारण सहित बताना है। यहाँ पर 1 नंबर में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सत्य असत्य है तो 1 नंबर का तो कन्फर्म ही आएगा, या 2 नंबर की भी परिभाषा भी बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले तो आप ये देखिए कि अपरिमेय संख्या, फिर दूसरा है कि वास्तविक संख्या। यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या कौन सी कहलाती है। अपरिमेय संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो अंडर रूट में होती हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो सभी संख्या होती है, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी संख्या होती है वो सब वास्तविक संख्या होती है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो उत्तर क्या है? सत्य। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, परिमेय भी संख्या होती है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में होती है, चाहे वो भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे समूह संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो। सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में होती है। यहाँ पर बताया गया कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यदि अपरिमेय की जगह परिमेय की संख्या होती तो अभी क्या होता है? सत्य होता। अब कारण मैंने पहले बता दिया है। दूसरा देख लीजिए आप, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m का होता है जहाँ प्राकृत संख्या है। यानी बताया गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है और m प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर क्या है? असत्य। देखिए कारण से संख्या रेखा वो रेखा कहलाती है जो ये संख्या है। यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर धन की संख्या होती है, यहाँ पर ऋण की संख्या होती है। ठीक है, यही कहलाता है रेखा बिंदु। रेखा बिंदु देख लीजिए, मैंने पहले बताया रेखा बिंदु ये कहलाती है जो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींची जाती है। इस साइड धनात्मक संख्या होती है, इस साइड ऋणात्मक, बीच में 0 होता है। अब रेखा दोनों से यानी कारण में बताया गया है संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होता है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है? प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय संख्या होती है। इसका ही विपरीत कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वास्तविक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है, सत्य है। और यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय होती है, यहाँ पर क्या है? असत्य। क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में 1 2 3 5 सब संख्या सभी संख्याओं शामिल की जाती हैं वास्तविक, तो सभी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, और देख लीजिए क्योंकि अब तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है असत्य। कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय एवं अपरिमेय होती है। थैंक यू।